हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस की, और ये चैप्टर है क्लास 10th का। एंड इफ वी रिमेंबर, and we already studied about the introduction of this chapter and different types of processes which are known as the life processes, like a nutritional process, a respiration process, absorption process, assimilation process, ingestion process, excretion process, etc etc। तो इन सभी प्रोसेसेस के बारे में हमने शॉर्ट में जान लिया था कि ये प्रोसेसेस अपने आप में होते क्या हैं, एंड ऑलरेडी and also studied about that these processes are very important for a life of an organism। और ये अपने आप में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जीवन के लिए, उसकी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ टुडे in this video we will continue this chapter and we will take first main topic of this chapter is a nutrition process। nutrition process, न्यूट्रिशन से बना न्यूट्रिशनल प्रोसेस, न्यूट्रिशन वर्ड से ही बना है न्यूट्रिशनल प्रोसेस, इन विच वी टेक अ न्यूट्रिशंस, इन विच वी टेक अ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और या न्यूट्रिशनल प्रोसेस के अंदर हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स विच वी टेक फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि हम कहीं ना कहीं शरीर के बाहर से लेते हैं, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट गिव द ए स्ट्रेंथ that is used to grow, develop और synthesize protein in our body। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एंड व्हेन वी टेक दीज सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ फूड, और ये वो सब्सटेंस हैं जो कि हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं, और जब ये खाना हम लोग लेते हैं, उस खाने के ज़रिए दीज एंटर्स इन आर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड फ्रॉम दैट सब्सटेंसेस द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी, बॉडी जनरेट एनर्जी। शरीर जो है वो अपने आप में एनर्जी जनरेट करता है, एंड एनर्जी जनरेटेड इज यूज टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस। बॉडी यूज्ड these energy to perform a specific function, a special function which are very important for the body of an organism। और वो एनर्जी जो वहाँ से जनरेट की जाती है, जो सिंथेसाइज की जाती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल शरीर के अंदर होने वाले सभी प्रोसेसेस में इस्तेमाल की जाती है। दैट एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, और वो एनर्जी वहाँ पर नहीं बनेगी, देन it affect the process necessary for a life of an organism। तो कहीं ना कहीं वो उन प्रोसेसेस पर अपना इफेक्ट डालेगी जो प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए अपने आप में जरूरी रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ द लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो अपना खाना किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। How do living things get their food? अपने खाने को किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं। एक सब हेडिंग के तौर पर हम देख सकते हैं इस चैप्टर में। एंड इन दिस इफ वी टॉकिंग अबाउट the general need of an organism, the general requirement of energy,
एंड मटेरियल इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सीधे अगर हम कह सकते हैं तो किसी भी तरीके का एक ऑर्गेनिज्म है, किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी हो, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी नीड हर एक किसी के अंदर होती जरूर है। फर्क केवल इतना है, किसी के अंदर वो ज़्यादा हो सकती है और किसी के अंदर वो अपने आप में कम हो सकती है। कोई 60% चाहता हो, कोई 70% चाहता हो, कोई 80% चाहता होगा, चाहते जो है वो सब है। एंड दिस इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। और जिस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल, यानी कि उसको पूरा जो है वो करने के जो तरीके हैं वो भी अपने आप में अलग अलग होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलने वाले सिंपल सब्सटेंसेस को ही अपने आप में इस्तेमाल कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल तरीके से इसी फॉर्म में उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपने अंदर एनर्जी जनरेट करते हैं। और जब एनर्जी उनके अंदर आ जाती है तो वो अपने अंदर होने वाले सभी प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं, या वो प्रोसेस उनके अंदर आसानी से होते रहते हैं। अब बात की जाए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉफ्स। एंड प्लांट्स आर कम्स इन दिस कैटेगरी। और पौधे जो है वो अपने इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना जो है वो स्वयं बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ्स और द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर का इस्तेमाल करके वो अपने खाने को जनरेट कर लेते हैं। इनके अंदर और एग्जांपल की बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज भी इसके अंदर आ सकते हैं। और वहीं पर अगर कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कुछ दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि खाने को एक तरीके से जटिल फॉर्म में प्राप्त करते हैं और वो उस फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उस सब्सटेंसेस को, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में तोड़ा जाता है। फर्स्ट दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ में इस्तेमाल होने से पहले होता क्या है, वो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में तोड़ते हैं and that is done and that is achieved by the use of the enzymes। और ये जो है कुछ बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं हम लोग। कुछ बायो कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम एंजाइम्स भी कहते हैं। इन एंजाइम्स या इन बायो कैटलिस्ट के इस्तेमाल से उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है। एज केमिस्ट्री में भी आपको ये कैटलिस्ट सब्सटेंस जो है वो मिल जाएगा। कैटलिस्ट एक वर्ड है जो आपको मिलेगा केमिस्ट्री में भी, वहाँ पर आपने पढ़े होंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। दोनों तरीके के कैटलिस्ट वहाँ आपने सुने होंगे। और कैटलिस्ट केमिस्ट्री के अंदर बात करें, दोज आर नोन एज कैटलिस्ट विच स्पीड अप और स्पीड डाउन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को या तो तेज़ी से करवा देते हैं या उनकी स्पीड को कम कर देते हैं या स्पीड बढ़ा देते हैं। तो उस तरीके के सब्सटेंसेस को वहाँ कैटलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। जो स्पीड को बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं और जो स्पीड को कम कर देते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उसी तरीके से बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायो में होते हैं बायो कैटलिस्ट, जिनको हम लोग एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और ये एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के अंदर लगातार कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होते रहते हैं और जिनकी जहाँ पर ज़रूरत होती है वो वहाँ पर
प्रोड्यूस होकर अपना काम करने लगते हैं। जैसे कि इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात करें जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिए जाते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कराने का काम इन एंजाइम्स का ही होता है। आगे जब हम आज इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि कौन से एंजाइम्स जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और उनका कहाँ कहाँ पर अपना जो है वो काम होता है। एग्जाम्पल इसके तौर पर हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं तो जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कुछ इसी तरीके से कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करने वाले होते हैं जिनको हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि जो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना स्वयं प्रिपेयर नहीं करते, वो ऑटोट्रॉप्स पर कहीं ना कहीं अपने खाने के लिए जुड़े हुए हैं। नाउ if we see टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरीके के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेंगे। वैसे तो अलग अलग तरीके से हम इनको जानते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली इसको देखें तो हम दो तरीके के न्यूट्रिशन से हम यहाँ पर देख सकते हैं। वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and the other one is known as heterotrophic nutrition. एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दो ही आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इनके बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते क्या हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करते हैं इसमें और इस तरीके के न्यूट्रिशन प्रोसेस को शो कराने वाले होते हैं अपने आप में ऑटोट्रॉफ्स। अगर इस कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपने खाने के लिए केवल अपने आप पर ही डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड अपने आप में नहीं रहते। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में कार्बन और एनर्जी की जितनी भी ज़रूरत होती है एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो अपना खाना खुद अपने आप में तैयार कर रहा है, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये ज़रूरतें जो है वहाँ पर पूरी की जाती हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स दे टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में होता क्या है, ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो बाहर से सब्सटेंसेस को लेते हैं और अपने अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं एनर्जी की फॉर्म में। दिस मटेरियल मीन्स that material which is taken from the outside and that material is taken in the form of carbon dioxide and water। उस मटेरियल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि H2O की फॉर्म में लिया जाता है। And after taking this, that is converted in the form of the carbohydrates। जब ये यहाँ से ले लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लेने के बाद इन चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट्स ही वो सब्सटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट्स को एनर्जी सप्लाई कराने का काम करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही प्लांट्स को की जाती है। स्टार्च की फॉर्म में इस्तेमाल होने से पहले दिस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो पौधे होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में इसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने से पहले
पहले जितनी ज़रूरत उनको होती है एनर्जी की किसी प्रोसेस के लिए, वो पहले उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और बची हुई एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। इन लीव्स, पत्तियों के अंदर स्टार्च की फॉर्म में वो वहाँ पर जमा रहता है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस स्टार्च को पहले कन्वर्ट कराया जाता है ग्लूकोज में, और फिर उस ग्लूकोज की फॉर्म में उस पौधे के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो वो स्टार्च की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर होकर रहता है। नाउ जब ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जब का पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में 3 स्टेप में होता है, सीधे सीधे एक साथ ना होकर ये 3 स्टेप में होता है, और उसका एक रिएक्शन हमें मिलता है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा 6 molecule of carbon dioxide when react with the 12 molecule of water in presence of chlorophyll and sunlight। जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 ही मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होते हैं। ये पूरा प्रोसेस वहाँ पर होता है जब पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार करते हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप में होता है, और ये 3 स्टेप कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, पहला प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है, उस क्लोरोफिल के द्वारा जितनी भी सनलाइट उस पर पड़ती है, उस क्लोरोफिल जो है उस सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। और क्लोरोफिल को एब्सॉर्ब करने के बाद अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी का क्या मतलब हुआ? वो जो कि सूरज के द्वारा, सन के द्वारा ली गई है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिससे वाटर मॉलिक्यूल मिल के बना हुआ होता है, वो उस हाइड्रोजन और उस ऑक्सीजन की फॉर्म में स्प्लिट कर जाता है, यानी कि टूट जाता है। इस दूसरे प्रोसेस के होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिडक्शन प्रोसेस क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। वो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे, उसमें बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ बायोलॉजी, और ये रिएक्शन तरीके से केमिस्ट्री की तरह केमिस्ट्री का ये है। तो
वो अपने आप में ऑक्सीडेशन होता है, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, देन द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो तीनों स्टेप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक के बाद एक लगातार अपने आप में नहीं होते। ये होने में अपने आप में समय लगता है। पहले फर्स्ट होगा, उसका कुछ समय के बाद दूसरा होगा, उसके कुछ समय के बाद तीसरा प्रोसेस यहाँ पर हो पाता है। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।